हाँ पवन केडिया से सुने ना हाँ सुने नहीं काहे नहीं आज बोलावे के आज चल गए दुआरे पर वैसा हाँ करे नहीं सुख दुख में हाँ सब आवे नहीं सब में काम आवे नहीं वैसा तो नेता कहीं मिलवे नहीं करी लोग सब चोर बदमाश बना वैसा नेता कहाँ मिली बहुत लोग हार जाएंगे कैसे हार जाएंगे कभी नहीं भरी हाँ राधे समय से नेता जाई करे कि घर में फूक दो आदमी फूक दो एक बहिया नहीं के पेंशन दे दे तो राधे से हम कहले रहा ना तू वो बहिया कटवा दे तो तुम्हार पेंशन दिवाई पूरा राशन उहे दिया होता न महीना में 2 बेर राशन मिलत है अच्छा काम कर बानी 10 फुट 10 इतिला रोड बनवा दे बानी हमारे पासपोर्ट वाला कोई भी ऐसे काम करने के लिए दलाली चलती थी। अच्छा, अब उनसे मिलने पहले बनवाने के बाद दलाली चलती थी। अब किसी कोई भी काम होता है उनके पास कार्यालय में जाते हैं, ना ही पुलिस कुछ मांगती है, ना ही कोई हर काम हो जाता है। राधे सामराना हाँ तो उनके चुनाव में गन्ना में हर टाली पीछे 10 कुंटल 15 कुंटल चोरी होत रहा वो कोनो काम नहीं कैले राधे शाम आज जब से पवन केडिया भइल बाना तब से अच्छा काम कैले बाना। क्यों जनता उसको वोट देगी? उनको वोट इसलिए देगी क्योंकि यहाँ चौमुखी विकास हुआ है। आप जिस गांव में आए हुए हैं यही गांव सड़क है, ये जो सड़क है लोग यहीं बंचरा चौराहे को जाने के लिए 3 किलोमीटर घूम के जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 7। मैं हूं पारितोष मल। ठंड का मौसम है लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार पारा गर्म होता जा रहा है। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाला है और सारी पार्टी अपना एड़ी चोटी का दम लगा रही है। सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो चुकी है। प्रियंका गांधी की बात करूं तो लगातार वो प्रतिज्ञा रैली निकाल रही हैं। सपा की बात करूं तो विजय रथ निकाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार एड़ी चोटी के दम भी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में हम हाटा विधानसभा में मौजूद हैं, कुशीनगर जिला। हम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग गाँव में जाकर सर्वे कर रहे हैं और हाल जान रहे हैं, जनता का मूड जान रहे हैं, क्या कुछ कहना है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं पीछे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है। जानेंगे यहाँ के विधायक ने क्या कुछ काम किया है या किसको वोट ये लोग देंगे। क्या नाम है चाची आपका? आशा। एक विधायक कौन है? पवन केडिया। हाँ क्या उन काम से खुश हैं आप उनके? हाँ सब काम करे नहीं हमन लिए बहुत हाँ हमन लिए बहुत अच्छा है वो। अच्छा है। हाँ वोट के दोगे बार चुनाव में? उहे के पवन केडिया को? हाँ। अच्छा, और किसी को नहीं? ना है के पवन केडिया के दिखल जाए। पवन केडिया हाँ कहाँ है? हाँ कहाँ है? अच्छा काम कैले बानी। अच्छा, रोड बनवले बानी हमने को तो ना मानत जाना तानी। पहले से बढ़िया है गांव में विकास भइल बा? हाँ पहले से बढ़िया विकास जैसे इनके यहाँ के चुनाव में बढ़िया से भइल बा। और राधे सामराना हाँ तो उनके चुनाव में गन्ना में हर टाली पीछे 10 कुंटल 15 कुंटल चोरी होत रहा। अच्छा, वो कोनो काम नहीं कैले राधे शाम आज जब से पवन केडिया भइल बाना तब से अच्छा काम कैले बाना। मतलब बढ़िया बा। हाँ, गन्ना में सब चोरी हो हाँ रही है। पवन केडिया कौन कम दिया जाए विधायक को। जीत जाएंगे एक बार। अब नसीब जाने उन्हीं हमने के देव लोग। वोट उन्हीं के देवला। हाँ उन्हीं के देव लोग। सब क्यों पवन केडिया को? हाँ हमने को अच्छा हमने के बानी हमने उहे हमने के देव लोग। मोर राशन उहे दिया होता न महीना में 2 बेर राशन मिलत है अच्छा काम कर बानी 10 फुट 10 इतिला रोड बनवा दे बानी उहे बनवाले बानी बनवाले बानी। अच्छा, वो रोडवा हुए हाँ उहे बनवाले बानी। जोगी हमने मोदी को दिखल जाए। पवन केडिया हमन के इतना हाँ जोगी मोगी के सब फूले को दिजाई। तो यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि पवन केडिया को वोट देंगे और चुनाव ज़्यादा नज़दीक है, 3 महीने और टाइम बचा है। लगभग मार्च के आसपास चुनाव होगा और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या नाम है बाबू आपका? सुरजीत सिंह चौहान। सुरजीत सिंह चौहान। क्या लगता है आपके विधानसभा हाटा में किसकी सरकार बनेगी? कौन विधायक बनेगा इस बार? चांस तो उन्हीं का है, पवन केडिया का है। क्यों पवन केडिया ही क्यों और क्यों नहीं? यहाँ पर तमाम लोग पवन केडिया का नाम। क्योंकि अरे पहले जो समस्याएं थी वो अब नहीं हो रही है। जैसे कि हमारे पासपोर्ट वाला कोई भी ऐसे काम करने के लिए दलाली चलती थी। अच्छा, अब उनसे मिलने पहले बनवाने के बाद दलाली चलती थी। हाँ, अब किसी कोई भी काम होता है उनके पास कार्यालय में जाते हैं, ना ही पुलिस कुछ मांगती है, ना ही कोई हर काम हो जाता है। और यहाँ भी सड़क 15 किलोमीटर दूर बना है। गन्ने का ही फायदा हुआ है, जिससे मान लो पहले सड़क नहीं थी तो उसे आने जाने में बहुत समस्या थी, अब नहीं वो है। तो जैसा कि आपने सुना, इन युवाओं का कहना है कि पासपोर्ट बनवाने जाते थे पहले तो दलाली देना पड़ता था, लेकिन अब जब से पवन केडिया विधायक बने हैं ऐसा कुछ नहीं है। पवन केडिया जब से विधायक बने हैं फ्री में सारा काम हो जाता है। उनके कार्यालय में जाकर फ्री में सारा काम हो जाता है। यहाँ पर भी चाची लोग बैठे हैं तो इनसे भी जान लेते हैं इनका क्या कुछ कहना है। मोदी जोगी हमन के लिए अच्छा है। पवन केडी विधायक हमन के लिए अच्छा है। हमन को बुलाले पर हमन को पास में बैठाते हैं लोग। हमन को अच्छा बात करता है। हाँ हमन के लिए जोगी और मोदी अच्छा हम और विधायक पवन केडी विधायक हाँ बात सुने नहीं। और पवन केडी विधायक हमन के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा काम कराते हैं पवन लोग। केडिया के देख बा। हाँ तो यहाँ पर भी तमाम
महिलाएं हैं और पौनकेडिया के बारे में बोल रही हैं कि उन्हीं को वोट देना है। पौनकेडिया को पौनकेडिया पे हाँ वो सब हम जानता नहीं। पौनकेडिया बढ़िया हाँ पौनकेडिया बढ़िया हुआ, सड़क बनवाले बाना, बोले बाती माने ना, जाने ना, जानकारी बाना, हमको उनके जानता नहीं यहाँ। तो तमाम लोगों का, महिलाओं का यहाँ पे कहना पौनकेडिया को वोट देंगे क्योंकि उन्होंने सड़क बनाया है। युवाओं का कहना है कि पासपोर्ट में अब दलाली नहीं लगती। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, गांव के बुजुर्ग, भैया, चाचा सभी मौजूद हैं यहाँ पर। इनसे भी जानेंगे क्या कुछ इनका कहना है, क्योंकि ये लोग सही बता सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी या पौनकेडिया ने कितना काम किया है। तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँ, आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? मनोज चौहान। मनोज चौहान। तो 2022 का चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियां अपना एड़ी चोटी का दम लगा रही है, लेकिन हाटा विधानसभा में क्या लगता है कौन विधायक बनेगा? पौनकेडिया इस बार हारेंगे या जीतेंगे? जीतेंगे। क्यों, क्या काम किए, क्यों जनता उसको वोट देगी? उनको वोट इसलिए देगी क्योंकि यहाँ चौमुखी विकास हुआ है। आप जिस गांव में आए हुए हैं, यही गांव सड़क है, ये जो सड़क है, लोग यहीं बंचरा चौराहे को जाने के लिए 3 किलोमीटर घूम के जाते थे। अच्छा। लेकिन ये बहुत बड़ा काम हुआ, इस सड़क से जोड़कर बंचरा चौराहे को जोड़ा गया। यहीं जो नहर के पहले ये रोड नया नहीं ये नया रोड बना हुआ है और पौनकेडिया के ही सौजन्य से बना हुआ है। इससे इस ग्राम सभा को हमारे ब्लॉक से जोड़ने में कम से कम नहीं कुछ तो 10-12 किलोमीटर की सड़कें सिर्फ इस गांव में दी हैं। अच्छा। और अभी ये जो नहर की जो सुकरौली जो जोड़ रही है सड़क, वो चौड़ीकरण हो रहा है। इसके पहले पूर्वोत्तर जो सरकारें थी, सपा की सरकार थी, बोर्ड लगा हुआ था 35 लाख रुपए का इस रोड को बनाने के लिए, लेकिन उस पर चिप्पी लगाकर चले गए। 6 महीने में रोड उखड़ गया। उसके बाद इस सड़क पे जितने लोग आने जाने वाले लोग थे, इतने परेशान हुए आज तक कि लोग, कितने लोगों का तो दवा नहीं हो पा रहा था जाकर। लेकिन ये हमारे विधायक का सौजन्य है कि आज वो सड़क बहुत लंबी चौड़ी बन रही है और कुछ ही दिनों में बन के तैयार होगी। नहीं तो विधायक जी ठीक है, काम किए, अच्छी बात है, लेकिन पहले भी विधायक थे, राधेश्याम थे, तो वो लोग कहते हैं उन्होंने भी काम किया। उनकी अपेक्षा में विधायक जी ने अच्छा काम किया। उनके अपेक्षा में तो 10 गुना ज़्यादा काम किए हैं। राधेश्याम सिंह जी जो थे विधायक, वो सिर्फ एक सड़क हमारे गांव में दिए थे। अच्छा। और इन्होंने, मैं बताऊं, पूरी आप पिडरा में घूम जाएंगे, सिर्फ इस ग्राम सभा में घूम जाएंगे तो 10 सड़कें दिखाई देंगी। 10 सड़कें दिखाई देंगी। यहीं चौरी चौरा को जोड़ती है सड़क, जो हम लोग चौरी चौरा नहीं जा पाते थे। चौरी चौरा विधानसभा में इतना खड्डा रहता था, वो भी विधायक जी के सौजन्य से जोड़ दिया गया है, जोड़ दिए हैं। और भी 2 तरफ से जोड़ दिए हैं। आज हम चौरी चौरा जा सकते हैं, देवरिया जा सकते हैं, कहीं भी बढ़िया रोड से जा सकते हैं। चारों तरफ से रोड बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत। चाचा आपका क्या नाम है? मेरा पुदीना चौहान। पुदीना चौहान। आपका क्या कहना है? ये तो बता रहे रोड अच्छा बन गया, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई के हिसाब से सुविधा बहुत काफ़ी बढ़ा है। जैसे क्या कुछ इस सरकार में आपको? सरकार में हम लोग को माफ मिला, मतलब हम लोग को गैस मिला, बिजली मिला, बिजली 18 घंटा हम लोग को मिल रहा है। राशन मतलब फ्री मिल रहा है, जब से कोरोना काल चला तभी से। हम लोग को 2000 रुपया खाता में 6000 रुपया साल में आता है। उसके बाद हम लोग का मतलब कि हमारा रहा 50,000 मतलब कि थी कर्जा, वो हमारा माफ़ हुआ। उसको बाद हम लोग को जब से आए हैं विधायक पौनकेडिया जी, तब से मनो हल्ला दंगा बहुत कम हुआ। मतलब गांव में कोई बात होता तब जब बोला तब वो आ जाते हैं। रात में 12 बजे बुलाए थे। इसी गांव में कम से कम 20 लड़कों के ऊपर गोंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हाँ, इसी गांव में। अभी उसमें होंगे 2-4 लोग, अभी मैं बता सकता हूँ। गोंडा एक्ट के तहत कुछ नहीं हुआ था। माम जाम इतनी गुंडागर्दी थी चरम सीमा पे कि कोई हद हिसाब नहीं था। सपा की सरकार में गुंडा राज चलता था, अब नहीं है? अब नहीं है। मेरा घर ग्राम सभा जगदीशपुर है। मैं वहाँ का प्रधान हूँ। अच्छा। इसके पहले वहाँ के सपा के प्रधान थे, 15 साल रह चुके लगातार। अच्छा। वहाँ पे भी गुंडा राज चलता था। तो जब से पौनकेडिया बने विधायक तब से नॉर्मल है? तब से बहुत नॉर्मल है। हाँ, लोग चैन सुख से रह रहे हैं। सब लोग चैन सुख से रह रहे लड़ाई हैं। झगड़ा कम होता है। लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता है। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन विकास को लेकर पौनकेडिया जी ने, आप बताइए क्या कुछ किया आप? विकास बहुत किए हैं। विकास के वजह में देखिए सुविधा, मतलब कि अब बिजली हम लोग के टाइम से मिल रहा है, तब बिजली टाइम से मिला तो तभी तो खेती होगा। पानी जब नहीं चलेगा तो खेती तो होगा नहीं।
तब विकास का स्रोत तो पहले बिजली हमारा हो गया। मान लीजिए घर में मतलब कि राशन मिल जाता है 2 बेर महीना में। इस गांव में क्या विकास हुआ है? जैसे इस गांव में विकास ये हुआ कि जो रोड बना है अल्ली गली चारों ओर से मन पक्की कर दिए हैं। अच्छा। पहले खड़ंजा रहा, उसके बाद सीसी रोड किए हैं। जहाँ मट्टी रहा था खड़ंजा किए हैं। जो खेती करता है, जो गन्ना बोता है, उन लोगों के लिए क्या कुछ? उनको भी विकास किया, मतलब जैसे मतलब गन्ने की जो बात कर रहे हैं, यहीं पूर्वोत्तर में जो राधे श्याम सिंह जो विधायक और सपा की जो सरकारें थी, गन्ना लेके लाइन में खड़े रहते थे और गन्ना कहीं और से खरीद कर ले लेते थे। घटतौली एक ट्राली में 10-10 कुंटल की घटतौली की होती थी। आए तीसरे दिन किसान हम लोग जाकर वहाँ धरना देते थे। अब एक मैं जान रहा हूँ कि 1-1.5 किलो का अंतर पड़ जाएगा तो पड़ जाएगा, लेकिन परफेक्ट मतलब गन्ना किसानों का गन्ना तौला जाता है और पैसा 1 हफ्ते से 15 दिन में पैसा खाते में आ जाता है। पवन केडिया जी की वजह से ये सब मुमकिन है। हाँ, पवन केडिया जी यहाँ घटतौली को रोकने में हमारे विधायक जी का बहुत सराहनीय काम किए हैं, वो जो गन्ना किसानों के हित में है। इसमें हम लोग को बहुत फायदा है। इससे बड़ा घटतौली राशन का था यहाँ पे। अच्छा। राशन में 1 यूनिट में 1 किलो 1.5 किलो कम मिलता था। अच्छा। अब लगभग हर ग्राम सामान तो अच्छा हो गया है, बढ़िया मिलता है। हाँ। अभी एक युवा से मैं बात कर रहा था, पासपोर्ट को लेकर पहले दलाली होती थी, वो कह रहा था अब ऐसा कुछ नहीं होता। पासपोर्ट को लेके पहले जो आते थे 2-2 इंक्वायरी आती थी। एक इंक्वायरी जो जिले से आती है शायद, उसमें 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये मांगते थे लोग और लोग देते थे। हमारे थाने पे 3-3 हज़ार रुपये लेते थे लोग। लेकिन जब से विधायक बने तब से एकदम पैसा नहीं होता है, किसी को भी नहीं। कोई अपने मर्जी से कोई 150 दे दे तो अलग बात है, लेकिन अब पासपोर्ट 15 दिन के अंदर मिल भी जाता है और घर से होता है। मतलब ये जो बीच में दलाली उलाली कोई इस सरकार में भ्रष्टाचार पे रोक लगी है। ये तो है जो योगी की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और हमें फिर योगी चाहिए। क्योंकि योगी और मोदी लाना जरूरी इसलिए है क्योंकि आज से पहले हम अपने हिंदू लोग अपने हिंदुत्व के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आज ये 2 नेता जो हुए, जो आज हमारा पूरा सम्मान, हम हिंदुओं का पूरा गौरव, पूरा सम्मान वापस लाए हैं। ताकि आज सारे जो नेता टोपी पहन के मस्जिदों में दौड़ते थे, आज सारे लाइन लगाकर मंदिरों में दौड़ रहे हैं। महंगाई जो बढ़ी उस पर आप क्या कहेंगे? जब आप सुविधा लेंगे भैया तो आपको महंगाई तो बढ़ना है, पैसा तो वहम करना है। जब आप अच्छी सुविधा लेंगे, अच्छी सड़कों पर चलेंगे, अच्छा फैसिलिटी लेंगे, बगल से गैस लेंगे, आपको तुरंत आज हमारे रसोई गैस ख़त्म हुआ, तुरंत गए गैस लिए। हर चीज़ की जब हमें सुविधा मिलेगी तो महंगाई आप ये कहना चाहते। आखिरी में एक सवाल मैं जाते जाते आपसे करना चाहूँगा। विधानसभा हाटा 334 है ये जी, तो यहाँ पर पक्का कि पवन केडिया फिर से विधायक बनेंगे? जी 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 जी, खुले एकदम बन गए। जान जाइए बन गए हैं, बनेंगे नहीं, बने लगे तो बात छोड़ दीजिए। यहाँ दूसरे को वोट ही नहीं है। यहाँ पवन केडिया समझ 99% लोग यही कह रहे हैं पवन केडिया को वोट देंगे। आखिर वजह क्या है? ये रोड की वजह की अलग, एक तो विकास तो बात अलग है। विकास तो जो उन्होंने किया ही किया, उनका जो स्वभाव है बहुत सरल स्वभाव है। गांव का मेरा एक उतना छोटा बच्चा भी चला जाएगा तो विधायक के पास जाकर खड़ा होकर बोलेगा विधायक जी मेरा ये काम करना है। वो विधायक जो है सरल स्वभाव से उस व्यक्ति का काम करेंगे। उनके घर पे जाने पर आपको सम्मान मिलता है, आप बैठेंगे, गाँव के गरीब किसान जाते हैं, उनको पानी मिलता है, चाय मिलता है, विधायक जी आकर बैठते हैं, उनका दुख दर्द सुनते हैं, उनका काम करते हैं, इसलिए उनका सरल स्वभाव। इससे पहले जो विधायक थे उनसे आम जनता बात ही नहीं कर पाती थी, तो काम क्या करेंगे? उनके जो कुछ लोग थे वही बात करते थे कि सुकरौली जब आते रहे ना तो रोड सब क्लियर हो जाता था। अच्छा। डर से कोई रोड पे नहीं खड़ा रहता। रोड पर कोई खड़ा ना तो ऐसा को भाषा था, बोल देगा बीच में तो चलो। तो यही जब इलेक्शन के टाइम में जो पत्रकार था वहाँ टाका, यही राधे श्याम बोले कि जब हम जीतेंगे तो जीतेंगे मनोज गिरी शाम को आपको काटेंगे आकर के। अच्छा। आप लोग को तो पत्रकार, आप लोग को तो मालूम होगा। यहाँ ये काटेंगे, जब आपको काट देंगे तो आप हमसे बात कैसे करिएगा?
आप यही बता दीजिए, जब आप ही जब काट देगा तो हमसे आप बात कैसे ये करिएगा? शब्द किसी भी नेता को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुल मिला के बात यही आप लोग कहना चाहते हैं कि जो पवन केडिया हैं उनसे कोई भी जाके आम से आम इंसान जाके बात अपनी बात शादी ब्याह जो पड़ता है, किसी के घर में शादी पड़ता है, चाहे किसी घर में मरण पड़ता है, जुड़नते आते हैं। अभी जुड़न कुछ पे ही आते दिन हैं। का ये घटना है। एक लड़का, एक यही वीरेंद्र नाम का था, खोटक बिस्वा। वो लड़का संजोग से बगल पानी में डूब के मर गया। विधायक, मैं जान रहा हूँ कि हम लोग गांव के लोग नहीं पहुँचे, उससे पता पहले तो विधायक पहुँचे और तत्काल खड़ा होकर उसको 4 लाख रुपए का अनुदान दिलाया उस गरीब घर के बच्चे को। तो बताइए, जो नेता एक छोटे छोटे घटना पर पहुँच के उसका मदद कर रहा है, तो वो नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? जो एसी में बैठे लोग हैं वो जीतेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नेता भी ऐसा होना भी राम आशीष चौहान, यहीं बगल में ग्राम सभा जगदीशपुर में रहते हैं आप। जी जी। क्या लगता है, सभी लोग तो विधायक जी के बारे में, पवन केडिया के बारे में बता रहे हैं, वो अच्छे हैं, वो विकास किए हैं, आपको क्या कहना है? जो मार्च में चुनाव होने वाला 2022 में, किसको वोट देंगे, क्यों देंगे, विधायक किसको देंगे बताइए? देखिए, यहाँ बहुत पहले जो है कि इसके पहले जो सरकार थी समाजवादी की, हमारे वहाँ लोहिया जब हुआ तो लोहिया का सिस्टम होता है कि सड़क से लेके और बिजली से लेके सारे चीज़ को दुरुस्त करना। जब हमारे वहाँ लोहिया हुआ तो अपने हिसाब से लोग लोहिया के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो कराए। लेकिन हमारे वहाँ बबुरहवा टोला, मैं वहीं के पर्सनल निवासी हूँ, वहाँ जैसे मान लीजिए जो दिया होता है, दिया अभी उजाला करता है, वहाँ लोग रोटी भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, वहाँ मोबाइल से जला करके रोटी जो कि खाते थे या भोजन करते थे। लेकिन जब सरकार आई, चेंज हुई, तो हम लोग ले जा कर के गाँव के 10 लोग गए, विधायक जी से कहा गया, जो वर्तमान विधायक हैं माननीय पवन केडिया जी, उन्होंने कहा कि देखिए हम सौभाग्य करा दे रहे हैं, सौभाग्य योजना से सारा व्यवस्था बिजली का दुरुस्त हो जाएगा। 63 केवी का ट्रांसफार्मर भी साल भर हुआ लगा है आपके गाँव में? हाँ। और 1 किलोमीटर का खड़ंजा वहीं से जाओ। आज़ादी के बाद उस वहाँ के जो जिस रोड को भरवाया गया और खड़ंजा करवाया गया हमारे नेतृत्व में, उस रोड को कोई छेड़ नहीं रहा था कि वहाँ विवाद हो जाएगा। अच्छा। लेकिन माननीय विधायक पवन केडिया जी की वजह से और उनके सौजन्य से हम वहाँ खड़ा होकर के उनके बजट से हमने काम करवाया, 1 किलोमीटर का खड़ंजा करवाया। अच्छा। जिससे ग्राम सभा का 10 टोला है, छोटा बड़ा, जिसमें 7 टोला जुट करके वैसे ही आता है और जाता है, जिससे सुकरौली लोग आते जाते हैं। यह 2 काम उनके कराने से हमारे ग्राम सभा के लोग काफ़ी जो है प्रसन्न हैं। तो और देखिए, तीसरा काम माई धिया में अभी जस्ट जो है 15 सालों से विवाद पड़ा हुआ था। जो सपा के कार्यकर्ता हैं और सपा के गोद में रहते हैं लोग, 15 साल वहाँ सपा का राज भी चल चुका है। वहाँ गुंडई के तहत, गुंडई भाई बहुत कम है वहाँ, इतना मनमानी ढंग से रहजन्नी पड़ती थी कि आप जानते हैं महोदय कि आरसीसी किसी बाप की नहीं होती है, सार्वजनिक है। उस आरसीसी पे 2 ट्रक मिट्टी गिरा करके और सरकारी नाली का पूर्व प्रधान जी के द्वारा बनाया गया था, बगल में पोखरा है, उसमें जा रहा था। लेकिन लोग क्या किए, गुंडई के तौर पर उसको 2 ट्रक मिट्टी गिरा करके और नाली और सड़क को जाम कर दिए। और वहाँ 10 वर्षों से लगातार जो है कि पानी 3 फुट से ऊपर, 3 फुट तक पानी जमी रही। वहाँ के बहन बेटियों की शादी के लिए अगर कोई जाता था तो शादी नहीं हो पाती थी, उनके घर नहीं जा पाता था। इतनी जो है कि गुंडई चल रही थी वहाँ पे। उसमें सर ग्राम सभा के लोग एकदम जान गए थे कि लग रहा हो नहीं पाएगा। हमारे पास लोग आए, कहे कि माननीय विधायक जी सब काम करवा रहे हैं, इसमें आप चाहेंगे तो हो जाएगा। तो हम कहे कि ठीक है, चलिए। ग्राम सभा के लोगों के द्वारा हमने गया, विधायक जी से अवगत कराया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। विधायक जी कहे कि ठीक है हम चलेंगे। विधायक जी जा रहे थे मटसूरजगिर, चौराहे पर ग्राम सभा के लोग थे, उनको घेर लिए, कहे कि नहीं आप चलिए, उस मामला को देख लीजिए। माँ बंचरा भगवती पीठ है वहीं पे बगल में, वहीं ग्राम सभा के कम से कम 20 लोग शिकायत दर्ज किए शिकायतकर्ताओं के खिलाफ। जो
जो अतिक्रमणकारी थे उन लोगों के खिलाफ जो है कहे कि सर देखिए हमारे वहाँ ग्राम सभा में ऐसी हालत है, हम लोगों की बहू बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, ये दिक्कत हो रही है। मैं बहू बाहर नहीं जाती थी। उसमें लास्ट में हुआ कि प्रशासनिक कार्रवाई करा करके विधायक जी के द्वारा उस अतिक्रमण को मानकर चलिए पिछले महीना में ख़त्म कराया गया है। इसलिए वहाँ विधायक जी का वर्चस्व बढ़ गया है और आने वाली 22 में भी सरकार बनेगी, 24 में भी सरकार बनेगी और 27 में भी सरकार बनेगी। हमारे ग्राम सभा में बहुमत है उनका। क्या सबका यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हाटा की बात करूँ, पवन केडिया ही विधायक होंगे और भी जोगी या मोदी आ पवन केडिया जिंदाबाद एकदम। नहीं कोट दिया, दूसरे कोट नहीं दिया। वैसन पवन केडिया ऐसा नेता कभी मिली नहीं। हाँ, पवन केडिया ऐसा नेता सुने ना, हाँ, सुने नहीं काहे नहीं। आज बोलावे के आज चलिए दुआरे पर वैसन करे नहीं। सुख दुख में आवे हाँ, सब आवे नहीं, सब में काम आवे नहीं। वैसन तो नेता कहीं मिलबे नहीं करी। लोग सब चोर बदमाश बना को वैसा नेता कहाँ मिली। बहुत न लोग हार जाइए, कैसन हार जाइए, वो कभी नहीं मरी। हाँ, राधे समय से नेता जाई करे कि घर में फूक दो, आदमी फूक दो। एक बहिया नहीं के पेंशन दे दे तो वो राधे से हम कहले रहा ना, तू वो बहिया कटवा दे तो तुम्हार पेंशन दिवाई। तू राधे से हम कहले रहा ना, भैया कटवा के फेंक दो तब तुम्हार पेंशन दिवाई। पवन केडिया जी कभी रहो अभी केडिया जी विधायक एकदम खुला, चोरी से ना हमनी के रहे के बात, खुला रहे के बाटे। जिंदाबाद। तो जैसा कि पीछे ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाटा विधानसभा में जो चुनाव होने वाला 2022 में, यहाँ से पवन केडिया ही विधायक फिर चुन के आएंगे। इनका साफ तौर पे कहना है कि दुख में सुख में हर समय पवन केडिया मौजूद रहते हैं और एक बार फ़ोन करने पर वो आ जाते हैं। सुख में देखते हैं, दुख में भी देखते हैं। रोड की बात करें तो रोड उन्होंने बनाया, बिजली को लेकर भी बेहतर करा है, हर चीज़ उन्होंने काम किया है। तो अब चुनाव नज़दीक है, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पवन केडिया को कोई हरा पाएगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे जो माहौल है ऐसा लगता है कि पवन केडिया की ही विधायक बनेंगे, पवन केडिया विधायक बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरामैन हीरो के साथ मैं पारितोष।